मेरी यह जो कहानी है वो दिल्ली में मेरे साथ घटी। वैसे तो मैं यूपी का रहने वाला हूँ और अपनी पढ़ाई यहीं पर कर रहा हूँ। मेरे सबसे छोटे मामा से मेरी मैं काफ़ी मजाक करता हूँ। सामान्य मजाक से, कोई अश्लील मजाक नहीं। तो दोस्तों, जब मेरा 10वीं का परीक्षा खत्म हुआ तो उसके बाद मेरी लगभग 2 महीने की छुट्टी थी। मैं भी घर में बोर हो रहा था तो सोचा कि क्यों ना मामा के पास कुछ दिन के लिए हो आऊं। मैंने घर में पूछा तो घर वालों ने कहा, हाँ चला जा, वहाँ रहेगा तो तेरा मन भी बहल जाएगा। अगले दिन मैं सुबह की ट्रेन से दिल्ली पहुँच गया। मामा मुझे स्टेशन पर लेने आ गए थे। मैं एक बात बता दूं कि मेरे ये मामा अविवाहित हैं, तो इसीलिए मेरी इनकी इतनी अच्छी पड़ती है। मैं मामा के साथ बातें करता हुआ उनके फ्लैट पर पहुंच गया। वो, वो पुरानी दिल्ली में रहते हैं। वैसे भी दिल्ली पहुंचते पहुंचते 11 बज गए थे। मैं थोड़ी देर उनसे ही बातें करता रहा। फिर वो बोले, चल खाना खा के आते हैं। क्योंकि मामा अकेले रहते हैं तो वो ज़्यादातर खाना बाहर ही खाते हैं। मैं उनके साथ खाना खाकर आया तो लगभग 1:30 बज रहा था। मैंने सोचा कि थोड़ी देर सो लेता हूँ, उसके बाद शाम को देखते हैं क्या प्लान बनता है। मैं सोकर जब उठा तो लगभग 5 बज रहे थे। सारी थकन उतर चुकी थी। सोचा कि क्या किया जाए। रविवार होने की वजह से मामा की छुट्टी थी। अपने दोस्त के घर बराबर में चले गए थे। मैं उठा, टीवी देखने लगा। लगभग 6:30 बजे मामा आए। उन्होंने बताया कि आज उनके एक दोस्त का जन्मदिन है तो वो आज उसके साथ जा रहे हैं और रात को ही आएंगे। मैंने सोचा, ये क्या मेरे साथ हो रहा है। मैं यहाँ आया था मस्ती करने और ये ही जा रहे हैं। वो जाते हुए बोल गए कि खाना बाहर खा लेना और सो जाना। हो सकता है उन्हें देर हो जाए तो वो जब आएंगे तो कॉल कर लेंगे और दरवाज़ा खोल देना। मैंने कहा, ठीक है मामा। वो चले गए। मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। थोड़ा अंधेरा हो चुका था और मुझे गर्मी भी लग रही थी। मैं छत पर आ गया। आपको तो पता ही होगा कि पुरानी दिल्ली में घर कितने मिलते हुए होते हैं। आप एक छत से कूदकर दूसरी छत पर जा सकते हैं। शाम को हल्का रोशनी थी। मैं इधर उधर टहलने लगा। इधर उधर टहलते हुए मेरी नज़र अपने बराबर वाले घर पर पड़ी। वहाँ पर कपड़े सूख रहे थे। मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसके बाद जो नज़ारा मेरे सामने आया, शायद उसे बस मैं महसूस ही कर सकता हूँ। अभी तक कपड़ों के पीछे से मुझे एक ऐसी गुमसुम समय का दीदार हुआ जिसको देखते ही मुझे ऐसा लगा कि वक्त बस यहीं रुक जाए और मैं उसे ऐसे ही देखता रहूं। उस लड़की में पता नहीं क्या कशिश थी कि मैं उसे एकटक देखता रहा। वो शायद करीब 20 साल की होगी, ऐसा मैं उस समय अंदाज लगाया। उसका सारा ध्यान उस समय कपड़े उतारने पर था।
तो उसने मुझे देखा नहीं और मेरी नज़र उस पर से हटी नहीं। करीब 10 मिनट बाद वो कपड़े उतार कर नीचे चली गई और मैं मन ही मन खुश हो गया। वो मेरे दिल में एक प्यार का बीज बो गई थी। शायद इससे इससे पहले मुझे कभी ऐसा एहसास नहीं हुआ था। यह भी मेरी उससे पहली मुलाकात क्यों यूं कहिए कि मुंह दिखाई। फिर मैं भी नीचे आया और थोड़ी देर बाद खाना खाकर आकर लेट गया। मेरी आंखों से तो नींद गायब थी। आज एक नायाब चीज का दीदार जो हुआ था। खैर थोड़ी देर बाद मेरे मोबाइल की घंटी बजी तो मैंने देखा मामा का फोन था। मैंने उठाकर दरवाजा खोला तो मामा ने अंदर आते ही पूछा, सोया नहीं अभी तक? मैंने कहा, नहीं अभी तक तो नहीं। तो वो बोले, चल मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तू भी सो जा। मैं वापस आकर बिस्तर पर ढेर हो गया। जैसे तैसे रात कटी। सुबह मैं फिर छत पर टंगा हुआ था, इस आशा में कि शायद वो फिर से दिखाई दे जाए। पर झाटू किस्मत में शायद ऐसा नहीं लिखा था। तो मैं किस बुद्धि औरत के लटके हुए बस की तरह मुंह लटका कर वापस नीचे आ गया। नीचे आकर देखा तो मामा ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे। उन्होंने पूछा, कहाँ गया था? मैंने कहा, कहीं नहीं, बस छत पर टहलने चला गया था। अब उन्हें क्या बताता कि मैं क्यों गया था। इसके बाद मैंने दोनों के लिए थोड़ा नाश्ता बनाया और नाश्ता करके मामा अपने जॉब पर निकल गए। मैं भी नहा धोकर घूमने निकल गया। वैसे तो मैं दिल्ली कई बार आ चुका था, तो मुझे ज़्यादा जगह पता थी, इसीलिए कोई परेशानी नहीं हुई। दिल्ली में लड़कियां कितनी चालू हैं यह भी आप सब जानते ही होंगे। तो मैं दिन भर बस में घूमता रहा और ऐसे ही दिन निकल गया और लगभग 4 बजे वापस आया। मैं काफ़ी थक चुका था तो आते ही सो गया, लेकिन 6:30 बजे का अलार्म लगाकर, क्योंकि मुझे 7 बजे फिर से छत का दौरा करना था। जब अलार्म से मेरी नींद खुली तो मामा तब तक आ चुके थे और मेरे उठते ही मुझसे बोले, ले चाय पी ले। मैंने जल्दी से उठकर हाथ मुंह धोया और चाय पीकर मामा से बोला, मामा आओ छत पर चलते हैं। मामा बोले, चल ठीक है। आज सुबह तक तो मेरी किस्मत गांडू थी, पर अब बुलंद निकली। वो छत पर ही टहल रही थी। मेरी तो किस्मत खिल गई और दिल में देसी घी के लड्डू फूटने लगे। हल्के हरे रंग की सूट में वो गजब की लग रही थी। मामा तो यहाँ काफी समय से रह रहे थे, तो उनकी जान पहचान भी थी आसपास वालों से। तो वो मामा की तरफ हाथ हिलाकर बोली, हाय भैया। मेरे मामा ने भी हाथ हिलाकर जवाब दिया, हाय। फिर मामा ने पूछा, कैसी हो? तो वो बोली, ठीक हूँ, आप सुनाओ। और ऐसे ही दोनों अपनी छतों पर पास में आकर बातें करने लगे। वो दोनों बातें कर रहे थे और मुझे उसे निहारने का भरपूर मौका मिल रहा था। मैं सोच रहा था, मामा मेरी पहचान कब करवाएगा इससे पर मामा तो लगा हुआ था अपनी बातों में। मैंने सोचा
कि यह क्यों चूतियागिरी है, क्या चूतियागिरी है कि मैं यहाँ चूतिया बना खड़ा हूँ। यह मामा अपना मामा मियाँ कर रहा है। वो बार बार मेरी तरफ देख रही थी। शायद वो यह जानती थी कि मैं कौन हूँ। और मामा अपनी लाइन लगाने पर तुला था। मुझे मामा से ऐसी हरामी पने की उम्मीद नहीं थी, पर मैंने सोचा अभी के लिए इसको देखकर ही काम चलाता हूँ। हालांकि उसने दुपट्टा लिया हुआ था और अपना यौवन छुपाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वो मर्द ही क्या जिसकी नजर से कोई लौंडिया बच निकले, वो भी ऐसा माल। तो मैं थोड़ी देर उसको ऐसे ही ताड़ता रहा, कभी उसके मुंह को तो कभी उसके ममेश को, और मन ही मन मामा को बुरा भला कहता रहा इस हरामीपन में के लिए। तभी थोड़ी देर बाद उसके घर से नीचे से किसी की आवाज आई, नीलू, ओ नीलू। हाँ, सही सुना, मैंने उसका नाम नीलू ही था। शायद उसकी माँ उसे नीचे बुला रही थी, तो उसने मामा से बाय कहा, पर मामा ने अभी भी मेरा परिचय नहीं करवाया उससे। वो चली गई, लेकिन आज उसका नाम मैं जान चुका था। मामा अगर चुटियापा नहीं दिखाता तो शायद बात भी हो जाती। फिर मेरा दिमाग में करीब काटने लगा। मैंने सोचा मामा से ही इसके बारे में पूछता हूँ। मैंने बोला, मामा यह कौन है? मामा बोले, अरे यह नीलू है यार, बड़ी प्यारी लड़की है, बी कॉम कर रही है। मैंने सोचा साले की प्यारी है तभी तो पूछ रहा हूँ। मामा भी बड़ा हरामी है। फिर बोला, तू क्यों पूछ रहा है इसके बारे में? मैंने कहा, बस ऐसे ही, पर है तो वो मेरा मामा ही। हंसते हुए नीचे चला गया। शायद समझ भी गया हो, पर मुझे क्या, अब प्यार किया तो डरना क्या। उसके बाद मैं हर वक्त उसे देखने के चक्कर में लगा रहा। 2 दिन बाद मुझे वो मौका मिल ही गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसे कुछ दिन मैं अपनी छत पर टहल रहा था। शाम को तो वो छत पर आई। उस दिन तो मैं उससे मिल ही चुका था, तो वो थोड़ा तो जानती ही थी। हालांकि उससे बात नहीं हुई थी मेरी, पर मेरी भी तो अब बर्दाश्त की हद खत्म हो जा रही थी। कब तक उसकी याद में रातें काली करता और बिस्तर गंदा। तो मैं उसकी तरफ देखकर हाय कहा। उसने भी थोड़ा मुस्कुरा कर हाय कहा। फिर मैं उसकी छत की तरफ को चल पड़ा और जहाँ उस दिन मेरा मामा खड़ा हुआ बातें कर रहा था, वहीं जाकर खड़ा हो गया। मेरी थोड़ी फट भी रही थी, क्योंकि मैं पहली बार उससे बातें करने जा रहा था, और अगर उसकी माँ या मेरा मामा देख लेता तो हंगामा हो जाता मेरा। तो फिर मेरा दिमाग में आया कि यार, प्यार किया तो डरना क्या। तो मैंने उससे हिम्मत करके पूछ ही लिया, क्या नाम है तुम्हारा? ओ बोली, नीलू। मुझे पहले ही उसका नाम पता था, लेकिन बात तो कहीं से शुरू करनी थी ना। फिर मैंने थोड़ा और बात करने की सोची, और वो भी बात करती रही।
उसने मुझे उसने मुझसे भी पूछा कि मैं कौन हूँ वगैरह वगैरह। मेरी आदत बहुत मजाक करने की है। मैं अपनी तरफ से बातें करता रहा और वो एक दो बार हंसी भी। मैंने सोचा यह मामा के होने का कुछ तो फायदा मिल रहा है। मैं भी इस मौके पर चौका मारता मारता रहा। हमने बहुत देर की बहुत बात की बहुत पर फिर उसकी माँ की आवाज़ आई तो वो बोली, अब मैं जाती हूँ। मैंने सोचा कि इससे पूछ लेता हूँ कि फिर कब मिलोगी, लेकिन जो उसने बोला उसे सुनकर तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। वो जाते जाते बोली, तुम बहुत अच्छी बात करते हो। अब तुमसे कल बात होगी। मुझे ऐसा लगा कि मेरा तो दिल वहीं निकल कर गिर पड़ेगा, क्योंकि इतनी तेज से धड़क धड़क रहा था। तो अब तो मेरी चांदी थी। मैं गाना गुनगुनाते हुए नीचे आया और फिर अगले दिन बहुत ही खुश था। मेरा दिल तो यह चाह रहा था कि बस दिन निकलने से पहले शाम हो जाए। जैसे तैसे शाम हुई तो मैं फिर से तट पर पहुंचा। उस दिन भी उससे खूब बातें हुई। अब उसकी और मेरी पक्की दोस्ती हो गई थी। वो और मैं खूब बातें करते। उसकी माँ से भी अब मेरी जान पहचान हो गई थी। उसकी माँ मेरे मामा को अच्छी तरह से जानती थी, इसीलिए उसे मेरे से बात करने से मना नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन हम बाजार गए। सारा काम निपटाने के बाद हमने सोचा कि आइसक्रीम खाते हैं। हम एक आइसक्रीम पार्सल में गए और खाते खाते वो बोली, तुम्हें पता है परसों मेरा बर्थडे है। मैंने बोला, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है, पार्टी करेंगे। तो वो बोली, नहीं, मैं पार्टी नहीं करती, मुझे बर्थडे सादा से मनाना अच्छा लगता है। तो मैं थोड़ा निराश सा हुआ यह सुनकर। पर फिर वो बोली, तुम हो ना मेरे फ्रेंड, उस दिन तुम घर पर आना। मैं खुशी से फूले ना समाया। मुझे उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। मुझे उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं उसे लेकर वहाँ से घर जाने के बजाय एक पार्क में ले गया। वो बोली, यह कहाँ ले आए? मैंने कहा, नीलू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी। तो वो बोली, वो तो तुम घर पर भी कह सकते थे, यहाँ क्यों लाए हो? मैंने कहा, नहीं, यह बात मैं यहीं करना चाहता हूँ। तो वो बोली, हाँ बोलो। मैंने डरते डरते उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। पहले तो मेरी बहुत फटी, लेकिन जब उसने कहा मुझे मंजूर है तो मेरी लॉटरी निकल गई। फिर हम घर आ गए और मैं परसों का इंतजार करने लगा। आखिरकार वो दिन आ ही गया। मैं सुबह में ही उसके घर पहुंच गया और उसको हैप्पी बर्थडे कहा। उसने मुझे थैंक यू बोला और मुझसे हाथ मिलाया। हाथ क्या, मखमल था। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और हम बातें करने लगे। फिर बातें करते करते वो बोली, लाओ मेरा गिफ्ट। मैंने उससे कहा, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? उसका जवाब था, तुम। मैं तो हक्का बक्का रह गया। बोला उसने, ये क्या? मैं फिर पूछा, क्या?
फिर कहा, तुम। मैंने मैं सोचने लगा कि कहीं इसने पी तो नहीं रखी है, क्या बोल रही है यह। तभी उसकी आवाज आई, क्यों डर गए क्या। मैंने सोचा कि यह पागल हो गई है या शायद। फिर वो फिर से बोली, दे सकते हो अपने आप को मुझे। मैंने सोचा कि जब यही निमंत्रण दे रही है तो मैं क्यों पीछे रहूं। मैंने बोला, देखो जो काम तुम कह रही हो हो उसके बाद रोना मत। वो बोली, तुम शुरू तो करो। मैंने कहा, तुम्हारी माँ है बाहर। वो बोली, वो तो अब तक चली भी गई होगी, उन्हें थोड़े काम से जाना था अपनी सहेली के यहाँ। अब मैं थोड़ा जोश में आ गया और मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर चूम लिया। उसकी और मेरी दोनों की आंखें बंद थी और शायद यह मेरा और उसका पहला ही चुम्बन था। इतना गहरा चुम्बन इसके बाद शायद ही मैंने कभी लिया होगा। मेरी और उसकी सांसें बहुत तेज हो गई थी, जिसे मैं महसूस कर रहा था। पहला प्यार होता ही ऐसा है दोस्तों। चूमने के बाद मैंने उसे अपने अलग करते हुए कहा, तुमने पहले कभी किया है क्या। तो वो मेरी आंखों में देखते हुई बोली, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे छुआ है। मैंने अभी तक किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया, बिल्कुल कोरी हूँ मैं। यह सुनकर मैंने उसके गुब्बारे पर हाथ रखा और हल्के से दबाया। उसने उफ किया और थोड़ा कसमसाई। फिर मैंने थोड़ा दबाव डालकर दबाया तो वो तड़पते हुए बोले, मैंने तुम्हें अपने आप को सौंपा है, जो भी करो प्यार से करना। मैंने फिर हल्के हल्के उसकी गुब्बारे को दबाना शुरू किया। उसे थोड़ा दर्द भी हो रहा था और वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उफ किए जा रही थी। मैंने फिर उसे चूमा और उसकी कमीज उतार दी। अंदर का नज़ारा तो बड़ा ही शानदार था। काली ब्रा में उसके नुकीले निप्पल पता चल रहे थे। मैंने उसकी ब्रा का इलास्टिक खींच कर छोड़ दिया। वो उसे लगा तो उसने आउच किया, फिर एक मुक्का मेरे को मारा हल्के से गुस्से में। मैंने फिर उसकी ब्रा उतार दी और उसके निप्पल बिल्कुल पेंसिल की नोक की तरह थे। उसके दूध ज़्यादा बड़े नहीं थे, खिलती जवानी थी एकदम। फिर मैंने उसके निप्पल को अंगूठा और उंगली के बीच रखकर नीचा तो उसकी पिचकारियाँ निकल गई। उससे भी शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा था और मुझसे भी नहीं। फिर मैंने जीभ निकाल के जीभ की नोक उसकी निप्पल की नोक पर लगाई तो वो एकदम सिहर गई। मैंने दूसरे निप्पल के साथ भी ऐसा ही किया। फिर मैंने उसका एक निप्पल मुंह में लिया और हल्के से चूसा। वो उफ भी करती रही। मैंने फिर थोड़ी देर उसको हल्के हल्के चूसा तो वो अपना सर इधर उधर करने लगी। यह कहानी आप देसी मसाला लव कौन कर पढ़ रहे हैं। मैंने फिर उसका निप्पल अपने दांतों के बीच लेकर हल्के से काटा तो, क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है। उफ। मैंने दोनों निप्पल के साथ ऐसा ही किया। उसके बाद मैं उसे तड़पाने के लिए ऐसा ही
पीछे हट गया तो वो आकर मुझसे लिपट गई। बोली, मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मुझे अपना बना लो। मैंने अपने सारे कपड़े उतारे और नंगा होकर उसके सामने पप्पू हिलाने लगा और उससे बोला, तुम्हें इसे चूसना पड़ेगा। वो बोली, मुझे आता तो नहीं है लेकिन मैं कोशिश करूंगी। फिर वो अपने घुटनों पर बैठकर पप्पू को मुंह में लेकर चूसने लगी। मुझे तो बड़ा मजा आया। वो जैसे ही चूस रही थी, मेरे लिए तो पहली बार ही था। मैंने सोचा, अगर अब मैं अगर अब और चितवाऊंगा तो झड़ जाऊंगा। मैंने उसे उठाया और उसको भी नंगा कर दिया। उसको लिटाया और उसकी चिड़िया में उंगली करने लगा। वो बोली, आज मेरा असली बर्थडे मना है। उसे थोड़ा दर्द भी हो रहा होगा, पर उसने कहा कहा नहीं। करने लगा मैंने फिर दो उंगली करने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोली, यार अब डाल दो, सींच दो मुझे अपने पानी से। मैंने बोला, देखो थोड़ा दर्द होगा, सहन कर लेना। फिर मैंने नारियल का तेल अपने पप्पू पर और उसकी चिड़िया पर लगाया और अपना पप्पू उसके मुहाने पर रख दिया। वो कांप रही थी। मैंने थोड़ा रुक कर हल्का सा जोर लगाया और हल्के हल्के अंदर करने लगा। उसको तकलीफ हो रही थी, यह उसकी बेचैनी से पता चल रहा था। मैंने सोचा, ऐसा तो यह हल्का दर्द होता रहेगा, अब एकदम कर देता हूँ। मैंने एकदम झटका दिया और पप्पू घुसेड़ दिया। वो एकदम से तड़प उठी और उसकी चिड़िया से खून आया थोड़ा, और वो अपना सर इधर उधर पटकने लगी और थोड़े घुस्से मारने लगी मुझे हटाने को, लेकिन मैं उसे जोर से पकड़े रहा। उसका दर्द कम होने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर में वो थोड़ी सामान्य हुई तो मैंने धीरे धीरे अंदर बाहर करने लगा। फिर उसका दर्द हल्का होने लगा तो वो भी हल्के हल्के चित्कारने लगी, तो मैं भी अब थोड़ा तेज हो गया। फिर मैंने उसे घोड़ी बना दिया। मुझे यही पोजीशन सबसे ज़्यादा पसंद है। फिर मैंने उसके पीछे आकर अपने पप्पू से उसके चिड़िया डोर पर मारने लगा। वो भी अपनी चिड़िया हिला कर दिखा रही थी। मैंने फिर पीछे से पप्पू डाला तो वो चिहुक उठी। अब मैं फिर से मस्ती में आगे पीछे होने लगा। मैं उसके पीछे थप्पड़ मार रहा था और वो आह आह कर रही थी। फिर मैं उसके गुब्बारे पकड़ लिए और धक्के मारने लगा। मैं उसकी गर्दन पर चूम रहा था और उसकी कमर पर हाथ फिरा रहा था। उसे गुदगुदी भी हो रही थी। अब वो भी मेरे धक्के से कदम मिला रही थी। जब मैं आगे होता वो पीछे होकर पूरा पप्पू लेती। मैंने दोबारा उसके गुब्बारे पकड़ लिए और उसका मुंह पीछे करके उसका चुम्बन लेने लगा। मैं बिल्कुल उसके उससे चिपका हुआ था। यह आसन कितना सेक्सी होता है यह मैं ही जान सकता हूँ दोस्तों। उसके दोनों गुब्बारे मेरे हाथों में थे। मेरा पप्पू उसकी चिड़िया में और दोनों चुंबन करते हुए। फिर मैं उसको झुकाकर दोबारा से धक्के मारने लगा। अब मैं भी बहुत तेजी
तेज धक्के मार रहा था क्योंकि मेरा भी होने वाला था। मैंने उससे पूछा, नीलू, मेरा होने वाला है, कहाँ निकालूं? वो बोली, मेरा यह पहला प्रेम है, मेरे अंदर ही डालना। मैं दो धक्कों बाद ही उसके अंदर झड़ने लगा और सपनों की मीठी दुनिया में खो गया। हम दोनों बिस्तर पर गिर पड़े और जोर जोर से सांसें लेने लगे। थोड़ी देर बाद दोनों सो गए। दोस्तों, आप लोगों को एक कहानी कैसा लगा कमेंट में जरूर लिख कर बताएं। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।